बेचने का तरीका भी कोने हाथ पर लिखा है। मेरी एक की गलती थी जो इस तरीका से बात कर रहा है। तो जी जय राम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह की शुरुआत ही झगड़े से हुई। आज का दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सारी खाट तो मैंने डाल दी थी, ये वाली थोड़ी भारी पड़ती है तो ये मेरे से उठती नहीं है। तो इसको उठाते टाइम, और पता है वो होता है ना कि हर एक इंसान की अलग हैबिट होती है काम करने की। तो मैं उठाती हूँ वो अलग तरीके से उठाती हूँ कि अलग तरीके से उठाते हैं। तो इन्होंने मेरे को कहा कि तेरा रोज़ का सांग है, इस तरीके से नहीं पकड़ सकती। मैंने कहा यार मेरी आदत अलग तरीके से पकड़ने की है चारपाई को, इनकी आदत अलग तरीके से। मैंने वो बोला तो उसमें बहसबाजी हो गई। और पता है छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से ना पहले नहीं होता था, अब पता नहीं कैसे अजीब अजीब से वो होते हैं ना कि बातें होती हैं जिनको देखकर ना गुस्सा भी आता है, फिर पूरा दिन एकदम गंदा सा निकलता है। दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया था बीच में तो उसको अटेंड करने लगे, इसलिए कट देना पड़ा। तो यहाँ पे बस शुरुआत ही एकदम गंदी सी हुई थी। एक तो आँख बहुत देरी से खुली आज, मतलब कि मैं रोज़ उठ जाती हूँ 4:30-5 बजे के समथिंग, लेकिन आज बहुत लेट हो गया था। और लेट सोने की वजह से देखो इनके भी ना पिंपल्स होने शुरू हो गए, माथे पे ना फुंसी हो गई। तो उसको कोलगेट लगा रहे थे ये। तो उठने के बाद में फटाफट से बस ये होता था कि होता ही है, सबके ही होता है कि भाई फटाफट से अपना काम समेटें। तो शुरुआत मेरी यहीं से हुई। और उठते ही मैंने फिर ये कैमरा भी चालू कर दिया, क्योंकि मैं व्लॉग भी शूट नहीं हो रहे ना आज प्रॉपर, जिस तरीके से मैं व्लॉगिंग करनी चाहिए वैसे नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं साथ साथ। और आगे जो हुआ ना वो तो एकदम दिमाग को ख़राब करने वाला था। मतलब जिसकी मेरे को पता था कि इस तरीके की सिचुएशंस तो आएंगी, जिस तरीके की कंडीशन फ़िलहाल है ना तो ये आ सकता है। लेकिन फिर भी मन को एक दिलासा दे रही थी। और कल पापा जी आए थे, उससे काफ़ी मोटिवेट भी हुए थे कि हाँ काफ़ी ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक से ये सारी बातें होना अपने आप में ही एक वो होता है ना, डीमोटिवेट इंसान हो जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, अलग से ही ख्याल आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे भी दिमाग में चल रही थी, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देती हूँ। आखिर कब तक छुपाऊँगी सारी चीज़ें, जो भी हैं वो आएगा ही, एक दिन तो सामने आएगा ही। और प्रॉपर अगर तरीके से मैं आप लोगों के सामने अगर सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी तो फिर मुझे ज़्यादा क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर क्लेरिफाई मुझे ही करना पड़ता है, सारी चीज़ें यहाँ पर आके मुझे ही कैमरे में बतानी पड़ती है। क्योंकि वो तो फिर वो क्या करते हैं, व्लॉगिंग बंद करके निकल लेते हैं, वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये आंवला ले रहे हैं, ये उठते हैं आंवला लेते हैं ना। तो आज लेट हो गया था तो अभी इनके आंवला लिए जा रहे हैं। मैंने अब सोचा चलो अपनी झाड़ू उठाते हैं, चारपाई अंदर डाल दी थी तो झाड़ू उठाइए, अब झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। और मैं आप लोगों से अभी जो बता रही थी ना कि पूरा दिन ही ख़राब निकलता है। तो यहाँ पे बस सुबह पहले आजकल फ़ोन कॉल्स भी बहुत आते हैं। अभी जैसे सुबह पहले फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी बात कर रहे थे, मम्मी से बात मैंने फिर झाड़ू लगाते लगाते ही मैंने बात करना शुरू किया। क्योंकि ये मैंने बोला ज़्यादा देर तो बात नहीं चली, मैंने कहा मम्मी मैं काम कर रही हूँ। और फिर जब फ़ोन कॉल्स पे बात करते रहते हैं जब माइंड और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब ये जब सिचुएशन ख़राब होती है उस टाइम पे फ़ोन जितने ज़्यादा आते हैं और फ़ोन ज़्यादा अटेंड करते हैं ना तो स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया है पिछले दिनों में कि इतने फ़ोन कॉल्स आए, इतनी बातें की फ़ोन पे बात करते करते, और ज़्यादा सिर में दर्द होना, नींद न आना, सारा रूटीन ख़राब होना, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सारा मैटर ना अब किसी भी तरीके से ना जो भी चीज़ें हुई हैं ये सारी जल्दी से जल्दी सोल्व होएं। अब सोल्व होने का कोई रास्ता दिखता नहीं है, कोई सोल्व होने का रास्ता दिखे तो इंसान थोड़ा सा सोचे भी कि हाँ भाई अब ठीक होने का कुछ दिख रहा है। अब मेरे काम करने की स्पीड से देख रहे होंगे कि कितना वो है ना, शरीर भी साथ नहीं देता सिचुएशंस में। तो मन भी नहीं है, एकदम यूँ हो रहा है कि बस कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो रास्ता कोई दिखेगा तब मैं आप लोगों के साथ में वो वाली बातें भी करूँगी जिससे कि मोटिवेट हूँ। अभी एकदम से फिर से दोबारा से डीमोटिवेट हूँ। और यहाँ पे ना 2 दिन से ना कपड़े नहीं धुले थे, परसों भी नहीं धुले और कल भी फिर पापा जी आए थे ना तो उस वजह से जल्दी जल्दी काम समेटा था। तो कल भी कपड़े वैसे ही रख दिए थे। तो आज मैंने सुबह पहले ही मैंने सोचा चलो मशीन लगाते हैं, लेट तो हो ही गए तो 2-4 घंटे और लेट हो जाएंगे, क्या होगा, 2 घंटे का काम एक्स्ट्रा जो है वो कर ही लेते हैं आज। कम से कम काम तो पूरा कंप्लीट होता है जब थोड़ा सा तो स्ट्रेस कम होती है। अब काम ज़्यादा है तो स्ट्रेस और भी ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे मशीन पूरी भरी पड़ी है 2 दिन के कपड़ों से। तो सारे कपड़े मशीन में से निकाल के अब मैं मशीन लगाने वाली हूँ। और भगवान की दया से अब पानी आ रहा है तो ये वाली दिक्कत तो नहीं है। एक साथ सारी दिक्कतें आती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और फिर शरीर साथ देता नहीं, काम करने का मन करता नहीं। और फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, जब तो बहुत ज़्यादा ऐसी ही हालात है, दिमाग एकदम ख़राब है।
और कुछ भी नहीं सूझ रहा, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को वीडियो में भी नहीं बता सकती, इतना दिमाग ख़राब है। और हमारी मशीन का ड्रायर ख़राब है, पिछले 1 साल से मैंने ठीक नहीं करवाया। मैंने सोचा मशीन को चेंज कर देंगे अब थोड़े दिन बाद में, क्योंकि ये 10-12 साल की हो गई। अब मैंने सोचा इसमें अब मिस्टेक्स आएंगी तो नहीं ले आएंगे, लेकिन अब वो मशीन का भी ये हो गया कि अब कहाँ से नहीं लाएंगे। पहले तो जो बिखरा हुआ है उसी को समेटना ज़रूरी है, और वो समेटता भी नज़र नहीं आ रहा। आप वीडियो को जब अंत तक देखोगे ना, तब आप सोचोगे कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं खुद सोच रही हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ सपने देख रहे थे कि अब पेंट करवाना है, अब घर में ये थोड़ा सा काम बचा है, ज़्यादातर टेंशन्स ख़त्म हो चुकी है। कोई भी इंसान होता है ना, उसके बस इतनी ही होती है कि भाई बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर चलती रहे, एक प्रॉपर सेविंग रहे, और साथ में उसका खुद का घर हो। तो सारी चीज़ों से ना एकदम वो हो चुके थे, क्या बोलते हैं, फ्री हो चुके थे। अब एक के बाद सारी चीज़ें दोबारा से, एक गलती के कारण, मैं अपनी गलती मानती हूँ भाई, एक गलती के कारण और सारी चीज़ें ही डामाडोल हो गई। घर भी, गृहस्थी भी, बच्चों का फ्यूचर भी, और पता नहीं क्या क्या ही, जहाँ सोचते हो वहाँ पे भी यही दिखता है कि इसके कारण ही। और मेरे को आज एक चीज़ और पिंच कर रही है। अब पिंच क्या कर रही है, वैसे सही भी है, जो आप वीडियो देखोगे जब पता चलेगा। मेरे को शर्मा जी ने एक ऐसी बात कही है जिसके कारण ना अब मुझे लगता है कई दिन तक दिमाग ख़राब रहेगा। इन्होंने बोला है कि मैंने, आप वीडियो में आके देखोगे जब आपको समझ में भी आएगा, मैंने बोला था कि क्या हो गया, इतना कर्जा है, धीरे धीरे उतर जाएगा, और नहीं भी उतरेगा तो कोई बात नहीं, कर्जा टाइम के साथ में उतर जाएगा। तो कह रहे हैं पुश्तैनी जेवर, मतलब पुश्तैनी जेवर वो तेरे को नहीं दिखते। अब वो पुश्तैनी जेवर वो हैं जो कि मेरी शादी में डाले गए थे, और अभी उनका कोई वो नहीं है ठिकाना कि वो कब वापस आएंगे। और उससे पहले भी बहुत सारे काम हैं जो कि एकदम ख़राब हो चुके हैं, तो उनको निपटाएंगे कि वो। तो जी जयराम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और ये देखो धूप आ चुकी है बहुत ख़तरनाक वाली, और मैंने लगा रखे थे मशीन में कपड़े, तो बीच में मैं चली गई बाहर झाड़ू लगाने, ये बंद हो गए, इनको दोबारा चलाया नहीं। अब इनको चलाया है, अब लगाऊंगी पोछा बाहर से। आज मेरी आँख ही नहीं खुली, रात को नींद तो आती नहीं, उस वजह से लेट आँख खुलती है। पूरे घर में काम ही काम फैला पड़ा है, सारा काम मेरे को बोल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि रेनू थोड़ा जल्दी कर। तो अब सोचा है कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करेंगे। झाड़ू लग चुकी है बाहर से, अंदर बाकी है, देखो वो झाड़ू रखी, तो अंदर से बाद में लगाऊंगी, पहले बाहर का पोछा लगा के आऊँगी ताकि बाहर का पोछा लग जाए, धूप ना आए, है ना। तो ट्राइपॉड में लगाते हैं फ़ोन। तो काम दाम सारा हो चुका। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, तो लेट होने के चक्कर में और ज़्यादा लेट हो गया। अब लेट होते होते इतना, वैसे इतना तो नहीं हुआ जितना सर्दियों में होता है। 9:30 बजे होंगे शायद, 9:30 बजे तक सारा काम खत्म हुआ है। रखेंगे दूध गर्म, और दूध कम कर दिया, 2 किलो ले रहे थे, 1 किलो हो गया। तो चल जाता है काम 1 किलो में भी। अभी तो कम तो कई चीजें ही हो गई, कई चीजों में अब वो है ना कि चमकाड़ी लेके चलनी पड़ेगी, खींचना पड़ेगा काड़ी को। तो दूध गर्म रख दिया, दूध गर्म होगा जब तक मेरा पोछा लगेगा। अब मैं पोछा लगाऊंगी बाहर से। ये कलर में क्यों फैला है यहाँ पे, उठा। एक तो ये घर वैसे ऐसे होता है, मतलब वीडियो में मैं चाहूँ इतना साफ लग नहीं पाती, और ऊपर से एक कचरा फैला देते हैं। ऊपर से मैं आपको क्या कह रही थी, दूध कम कर दिया खर्चे सीमित रखने के लिए, और एक पेंट का काम था, ये भी अधूरा रह गया। अभी पेंट जो है बाद में करवाएंगे, अब 5-4 महीने रुक के होगा। और तो पेंट आपा ही रहना, और कौन रहेगा। कल पापा जी आए थे तो कह रहे थे वो सब सही हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है,
पापा जी कहने से सही है जाओ। कुछ नहीं है, जिसको भाई किसी को चाहिए बता देना, चिड़ाओ में लोकेशन है सुरुचगढ़ बोर्ड के पास में। फिनिश जो रहेगा वो करवाओ। ओहो, मतलब बेचने काट रहोगे? बिल्कुल। हाँ बेच दोगा, ये बना के सब करके सारा वो करके फिर ही बेचाना। हाँ यहाँ बेचना क्या मतलब है? पापा जी कल कह के गए मैं थोड़ी क्या है, कोई दान में थोड़ी दे रहा, बेच रहे हैं हमारी चीज, हमारो काम। अच्छा, अच्छे की क्या बात बना है? बनाया घर को कोई चवन्नी कौन दे? वो मेरा काम है ना, देख न दे फ्री में दे दूंगा बस। फ्री मतलब कि कोड़िया का दाम दोगे? चाहे कैसे भी दो, लेकिन देना है तो बस। बात यह है, अब न देख देख के ब्रो, बढ़िया देख घटिया देख के ब्रो उसको। कितना दोगे? देखा ना कितने रेट लग गया है। फिर भी 25-30 जो मिलेगा 25-30 में जमीन को नहीं आवाज कर 200 बजे जमीन तो आ जाएगी। तो बनाने में नानी याद आओ से गेट खिड़की बनाए हो पर समझ में आओ से ना, तेल लागे वो नारो, दिमाग खराब हो वो नारो, दिमाग खराब। भाई किसी को जरूरत हो, इंटरेस्टेड हो तो बता देना, अपने व्हाट्सएप नंबर भी सबको बताई है। ये बेचने का तरीका भी कोने 25-30 मुझे दे देना है ना? तो देना रहो ना, देना ना हो मतलब कि जिन्हें चाय को जो खाट चालेगी सिर में आपे हाथ जागो या चाय को जो आपे ले लेगो। ऐसा कितना ले लोगों घर में मैं रही हूँ जबरदस्ती। आप तो ले जाके सरकारी हॉस्पिटल में रहने लग जाओगे ना। खाना है सारी फालतू की बात। आराम से बुखार दिमाग सुकून में है, सारी चीज ठीक है। मेरी एक ही गलती थी जो इस तरीका से बात कर रहा है? मेरी एक ही गलती थी क्या और लोगों ने? ना मेरी दिया चले ना लुगाई कोई गलती हो गई नहीं। मतलब ये मेरी हर चीज में बस मतलब शुरू में टोक देता, अब जाके बकवास कर रहा। तो जी एक बात सोचना, अभी तो मैंने कैमरा बंद करवा दिया था, मामला बिगड़ता देखा ना जब, लेकिन सोचने की बात है इस घर में एक पत्थर से लेके हर एक चीज घूम घूम के मार्केट के बीच में इधर उधर चक्कर खा के इतने धक्के खा के बजरी मैंने मेरे हाथों से छानी है, मेहनत करी है, मैं हाथ खाड़ी तो घर मुँह बेचन जाऊंगा के, और वो भी 10.5 लाख का तरी 10.5 लाख का 25-30 लाख की प्रॉपर्टी डिगाऊंगा के। 25-30 तो तुम बता रहा, वैसे 35 लाख कीमत अपना मकान की, ठीक है ना भैया आपको कहने से तो रुपए बढ़िया। हाँ तो 25-30 10 लाख लेते फिर कहाँ से? 10 लाख में मैं छिड़ा के था ना, फिर निकल जाएगा धीरे धीरे। काल में फिर खरीदने में बेचेंगे फिर सारा 10 लाख के नहीं कि बेचेंगे। सारा 10 लाख को कर्ज थोड़ी ना है, सारा 10 लाख को कर्ज थोड़ी ना है कि मैं कर्ज मतलब पुरखा की वापरो जो हो कि मैं वो न बेच खा दी छोड़ दी हो बैंक में बंद, वो उतर ले लेगा। क्या से ले जाएगा? तुम भी तो है, उसकी किस्त जाती रहेगी धीरे 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 दे देना। क्या से ले जाएगा? तो यार बोल रहा हूँ मैं, कर्जो आज लुगाई को कसम हो आदमी और आदमी को कसम हो कर्जो, ठीक है? और रोज रोज 4 बात सुनाएगा, आज नॉर्मल करेगा, कल मजाक मजाक में के बारे में सुनाने वाला कोई बना, वो बेच ले वो बेच सुनाने वाला कन कोई कन कौन बेड़ो, अब जो सुनावे कोई कौन छोटा बस है ये सब कोई बना सब बनी का सब ये बिगड़ी कोई बना। हां तो इसी मतलब हाल दाल में सब जिधर है ये काम। अच्छा ठीक है, आपने करना कि मैं काम तो कर लो, मैं चुप रहो आराम से। दोबारा वही करेंगे मैं तो मैं बाजी में क्यों नहीं खोलते रहो, काम कर लो आगे ने बस। मैं यूं सोच के दोबारा वो करता हूं, मैं कुछ समझूंगा। सोच रहे कि क्या ले सोचना खातिर जरूरी है कि और घना ही सोचना है।
हैं, ये नहीं सोचने की जरूरत है, या सोचेगा देश चल रहा है देश ना चलाना मैंने तो फिर घर ही चलाना है। तो जी जैसा भी था आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो है ना जो भी चल रहा है, बस दुआ करना ये सब कुछ जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट होए, गृहस्थी नॉर्मल होए। और मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक।